कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 8 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 12 और पाठ 12 का नाम है हींग वाला। चित्र पर आधारित गतिविधि देखिए बच्चों। उपर्युक्त चित्रों को देखकर उनके विषय में अपने विचार व्यक्त करो। तो आप देख सकते हैं ये सभी चित्र। अब आप इनके विषय में अपने विचार भी बताएंगे और हम करेंगे पाठ में प्रवेश। इस कहानी में वात्सल्यता तथा सामाजिक सौहार्दता का चित्रण किया गया है। हींग वाला संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर मानवीयता का परिचय देते हुए बच्चों को सकुशल घर पहुंचाता है। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन नहीं हुए, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की भोनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी बात का उत्तर ना देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने तो पैसों के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बटे। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मॉल सीढ़ी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत आओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान अब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए हो खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा,
परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेज़गारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। शाम 4 बजे माँ काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे नहीं लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वह करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री हताश हो गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। तो बच्चों, यह कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अब हम पढ़ते हैं कठिन शब्द। मौलसिरी, जबरदस्ती, स्वभाव, भीरू, प्रलोभन, प्रतीक्षा, चिरपरिचित, हताश, मंगल कामना। चलिए करते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ। बोहनी, दिन की पहली बिक्री से मिलने वाला धन, बनावटी, नकली। प्रबंध, इंतजाम, भीरू, डरपोक, प्रलोभन, लालच, ताकीद, बार बार, चेताना, नीरवता, सन्नाटा। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। खान क्या बेचने आया था? खान हींग बेचने आया था। बच्चों को माँ की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी कि हींग होने के बाद भी माँ ने खान से हींग ली और उसे 35 पैसे दिए। सावित्री की बेचैनी का क्या कारण था? बच्चे जुलूस देखने के लिए गए थे, लेकिन शहर में दंगा होने के कारण वे रात तक भी वापस नहीं आए थे और यही सावित्री की बेचैनी का कारण था। सड़क पर लोग क्यों भाग रहे थे? काली माँ के जुलूस में दशहरे के दिन शहर में दंगा हो गया था और इसलिए सड़क पर लोग भाग रहे थे।
सावित्री ने कितने दिन पहले हींग वाले से हींग खरीदी थी? सावित्री ने लगभग 15 दिन पहले ही हींग वाले से हींग खरीदी थी। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। छोटा बच्चा माँ से कितने पैसे मांग रहा था? 35 पैसे। बच्चे क्या देखना जाना चाहते थे? काली का जुलूस। बच्चे किसके साथ घर लौटे? बच्चे खान के साथ घर लौटे। किसने कहा किससे कहा? ढेर सी तो रखी है। सावित्री ने कहा खान से। उनका बेटा वही खान है। ये लड़की ने कहा छोटे लड़के से। क्या काम है? ये कहा सावित्री के पति ने खान से। और मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, सावित्री ने कहा ये गांव वाले से। वक्त अच्छा नहीं है, ये कहा खान ने सावित्री से। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।